तो आज हम अध्याय 5 मुद्रा बंध एवं मुद्राएं इस पाठ का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है महामुद्रा के लाभ लिखिए। तो महामुद्रा के जो लाभ हैं वो कौन से हैं? तो हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का आंसर ढूंढ लेते हैं। तो महामुद्रा के जो लाभ हैं वो है उत्तर नंबर 1, प्राण शक्ति को बढ़ाता है, मन को एकाग्र करने में सहायक है, उदर विकारों को दूर करता है, हृदय तथा फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है। तो यह है उत्तर नंबर 1। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है महामुद्रा का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए? तो महामुद्रा का जो अभ्यास है वो किसे नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर यहाँ पे देखिए मैं निशान लगा रखा है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति तथा हृदय रोगी न करे, मतलब हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को यह जो मुद्रा है वह नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है विपरीतीकरण मुद्रा तथा सर्वांगासन में क्या अंतर है? तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा यह आंसर, तो मैंने छोटा सा करके लिखाया है, तो आप इसे निशान लगा लीजिएगा। सर्वांगासन के अभ्यास में अपने आप ही जालंधर बंध का अभ्यास होता है, लेकिन विपरीतकरणी करते समय जालंधर बंध का अभ्यास नहीं होता। सर्वांगासन में सीने में जो दबाव पड़ता है वह विपरीतकरणी में नहीं पड़ता। तो यह इसका आंसर है उत्तर नंबर 3। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है विपरीतीकरण मुद्रा में पैर कहाँ स्थित होते हैं? तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है सिर की ओर। फिर आएगा प्रश्न नंबर 5, योग मुद्रा का अभ्यास किस आसन में बैठकर किया जाता है? तो पद्मासन में बैठकर किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, योग मुद्रा में आगे झुकते समय श्वास की क्या स्थिति होती है? धीरे धीरे छोड़ी जाती है, मतलब श्वास धीरे धीरे छोड़ी जाती है। योग मुद्रा किसे नहीं करना चाहिए? तो यह मैंने इसका आंसर निशान लगा रखा है, आप देख लीजिएगा। तो योग मुद्रा किसे नहीं करना चाहिए? उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को यह योग मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर जो है बंध के। तो बंध के जो प्रश्न है उसमें मैंने पहले वाला डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। उड्डयन बंध लगाते समय श्वास की क्या स्थिति रहती है? तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं। उड्डयन बंध किसे नहीं लगाना चाहिए? तो उड्डयन बंध किसे नहीं लगाना चाहिए? हृदय रोगी, अल्सर रोगी, पेट की अन्य असाध्य बीमारी, कैंसर आदि में नहीं करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है जालंधर बंध की विधि को संक्षिप्त में लिखिए। तो ये रही इसकी विधि, आप लिख लीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र पर ध्यान के किसी एक आसन में बैठे हथेलियों को घुटने पर स्थापित करें। नेत्र बंद कर संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। श्वास बाहर निकालकर सिर सामने झुकाए। ठुड्डी को कंठकूप गले पर दबाए। यथास्थिति बाह्य कुंभक श्वास बाहर निकालकर रोक के करे। श्वास लेने की इच्छा होने पर गर्दन सीधा कर श्वास लेते हुए सामान्य करे। तो यह इसका उत्तर है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है भोजन करने के बाद क्या जालंधर बंध लगाया जा सकता है? तो उन्होंने डायरेक्ट आंसर पूछा है हाँ या नहीं में उत्तर देना है, तो आप उसका उत्तर देंगे नहीं। फिर आता है जिह्वा बंध की कोई 2 सावधानियां। तो जिह्वा बंध की जो 2 सावधानियां हैं ये ऊपर ही दे रखी है। प्रारंभिक अवस्था में क्षमता से अधिक जिह्वा को तालू से न चिपकाए। योग्य गुरु के निर्देशन में ही बंधों का अभ्यास करें। अब जो सबसे लास्ट वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जिह्वा बंध के कोई 2 लाभ लिखिए। तो जिह्वा बंध के कोई 2 लाभ है, तो यहाँ पे 3 दे रखे हैं, आप तीनों में से जो आपको सरल लगे वो लिख लीजिएगा। प्रत्याहार के पालन में सहायक है। स्वाद एवं काम वासनाओं पर नियंत्रण होता है। उच्चारण शुद्ध होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।